द चिल्ड्रन ऑफ स्वेंजी फैमिली एपिसोड 11। एपिसोड 11 की शुरुआत वही से करेंगे जहाँ पे एपिसोड 10 खत्म हुआ था। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं अवका के चले जाने के बाद आराता उधर ही खड़े रह के सोचने लगता है अचानक से यामानाशी क्यों, अब ये क्या करने की सोच रही है। और यामानाशी में कोई हमारे रिलेटिव्स भी नहीं है। वैसे 3 दिन की स्कूल की छुट्टी है इसलिए गई होगी। रिसेंटली हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, शायद इसलिए उसको सोचने के लिए कुछ अकेले में वक्त चाहिए होगा। चलो ठीक है, फिर ठंडे पानी से जाके नहाता हूँ मैं। फिर भी हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 दिनों के बाद भी अवका आई नहीं होती है अभी तक। हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे बांद्री, सेहा, मिनामी और कोटोने बातें कर रहे होते हैं। बाकी लोग उनको देखकर बातें कर रहे होते हैं। ये उधर देखो, उधर स्वेंजी फैमिली की सिस्टर्स हैं यार, वो आज कितने क्यूट लग रही है चारों भी। इट यार, उनमें एक मिसिंग है अभी तक। ऐसे हम उन लड़कियों से बातें कैसे करें यार, मुझे तो पूछने में भी हिम्मत नहीं है उनसे बात करने में। सीन शिफ्ट होता है और हमें ये लड़कियों की बातें बताई जाती है जहाँ पे बांद्री बोलती है हाँ शायद सबको पता लग रहा है कि अवका मिसिंग है। फिर मिनामी बोलती है वो हमारे किसी भी फोन का जवाब नहीं दे रही है, अचानक से बिना बताई कहाँ गई क्या पता। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आराता बैठा होता है और एक लड़की आके उसको पूछती है। लड़की आके बोलती है सुवेंजी कुन, मतलब सारी लड़कियां इधर सरनाम से बुलाती होती है लेकिन मैं आराता ही बोलूंगा इधर। तो लड़की आराता को बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई अवका की खबर है क्या। वो क्या है ना, वो किसी अच्छे रीजन से भी छुट्टी नहीं लेती है और अभी वो 3 दिन तक मिसिंग रही है और अभी तक आई नहीं है, इसलिए हमें चिंता हो रही है उसकी। क्लब एक्टिविटी भी है उसकी। आराता बोलता है आई एम सॉरी लेकिन हमें भी कुछ नहीं पता है। तो वो लड़की बोलती है ठीक है, अगर कोई खबर पता चले तो हमें जरूर बताना। लड़की चली जाती है। फिर आराता मन में सोचने लगता है यार वो लड़की सबको परेशान कर रही है, सबको चिंता में डाल रही है। अचानक से यामानाशी फ्री पिक्चर में जाना और अभी तक वापस नहीं आई है, हंसने वाली बात नहीं है। उसको खुद की परेशानी संभल नहीं रही थी, पागल साली। फिर से शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है आराता का। यहाँ पे सेहा बोलती है सिचुएशन को हम नॉर्मल नहीं बोल सकते, मुझे नहीं लगता वो बहुत दिनों से मिसिंग है। मिनामी बोलती है क्या वो कल भी मिसिंग ही रहेगी। अवका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है तो उसके लिए कुछ खतरा हो सकता है, उसके साथ कुछ हुआ होगा। तो सेहा बोलती है मैं तो अभी तक यही सोच रही हूँ क्या उसके पास इसके लिए कुछ स्पेशल रीजन होगा। यहाँ आराता को बोलती है आराता क्या उसने तुम्हें कांटेक्ट किया। आराता बोलता है नहीं अभी तक नहीं। फिर सेहा बोलती है और तुम एक दूसरे को ट्विंस बोलते हो, अभी तक बात नहीं कर पाए तुम लोग। फिर आराता बोलता है ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि तुम अवका की चिंता कर रही हो, मुझे तो लगा था तुम शांति से बोलोगी कि वो जल्दी ही आ जाएगी। फिर सेहा बोलती है क्या इसमें कुछ गलत है। आराता बोलता है नहीं। फिर बांद्री चिल्ला के बोलती है इधर देखो अवका की फाइनली लोकेशन मिल गई है और ये दिखा रहा है माउंटेन फूजी पे। सेहा बोलते है वो माउंटेन फूजी पे क्या कर रही है। सियोन बोलता है अरे कुछ एरर है क्या, वो पहले देखो। कोटोनी बोलती है यामानाशी फ्री पिक्चर के बॉर्डर के पास ही लग रहा है उसका लोकेशन। फिर आराता मन में सोचने लगा क्या वो माउंटेन फूजी पे है अभी, उसने यामानाशी फ्री पिक्चर बोला था इसका मतलब वो था। सब अवका की चिंता करने लगते हैं। तभी सियोन बोलता है लगता है हम ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो अवका है पता है ना। फिर बांद्री बोलती है चलो डिनर करते हैं, उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो इधर भी हो सकती है। मिनामी बोलती है कल शायद वो आ जाएगी अगर कुछ उसके साथ हुआ नहीं होगा तो। सेहा बोलती है राइट। आराता मन में सोच रहा होता है वो पागल 3 दिन तक माउंट फूजी पे कर क्या रही है, क्या वो चाहते हैं कि हम उसके बारे में चिंता करते रहे इधर, यार वो सोच क्या रही है। फिर हमें अवका का सीन दिखाया जाता है जो की बात ले रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अवका को दिखाया जाता है जो की एक आंटी से बात कर रही होती है। अवका बोलती है आई एम सॉरी एक रात और रुकने के लिए। आंटी बोलती है कोई बात नहीं, रूम अवेलेबल है अभी, वैसे भी इधर ज्यादा लोग नहीं है कि जो कि 2-3 रात लगातार रहे, स्पेशली एक हाई स्कूल की लड़की। फिर अवका बोलते हैं उधर कुछ है जो मुझे देखना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ है उधर वो देखना है। आंटी बोलती है तुम्हें कुछ देखना है, अगर सनराइज की बात करे हो तो तुमने कल ही देख लिया था उसे। अवका बोलती है नहीं उसे नहीं। फिर वो अपने हाथ में एक चीज रहती है उसको फिर से देखने लगती है, शायद वो मैंने उसको 10 एपिसोड में देखा था, फिर देखे थे हुए अभी देख रही है फिर से। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें आराता का सीन दिखा जाता है जो कि बैग लेके निकल रहा होता है और बांद्री पीछे से बोल रही होती है रुको रुको आराता, ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो। आराता बोलता है उधर एक एक्सप्रेस बस है 7 बजे की, उधर जा रहा हूँ। बांद्री बोलते है एक्सप्रेस बस। आराता बोलता है मैं अवका को देखने जा रहा हूँ। बांद्री बोलती है अभी बहुत लेट हो चुका है। आराता बोलता है ये अच्छा होगा कि मैं स्कूल शुरू होने से पहले उसको लेके आऊँ। और आराता बोलते बोलते जाता है अगर उसके लोकेशन में कुछ चेंज हुआ तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना। बांद्री बोल रहे होते हैं सेहा आती है और आराता को बोलती है आराता टेक केयर ऑफ अवका। आराता बोलता है राइट और वो बोलते हुए जाता है मेरा इंतजार करना भागी हुई लड़की। सीन शिफ्ट होता है, हमें आराता को दिखाया जाता है जो कि पहुंच गया होता है उधर जहाँ पे अवका रुकी हुई है अभी। अवका आराता को बोलती है तुम इधर क्या कर रहे हो। आराता उसके बात को इग्नोर करते हुए बोलता है थैंक गॉड कि मैंने कनाडा से लाए हुए शूज और कपड़े पहने हैं। अवका बोलती है क्या तुम सुन रहे हो मेरी बात, 5वें स्टेशन से मुझे इधर तक आने के लिए 1 घंटा लगा, बहुत ही सरप्राइजिंग है ये तो। अवका बोलते है 5वें स्टेशन से 8वें स्टेशन तक आने में 1 घंटा बस, तुम सच में गोरिल्ला हो। आराता बोलता है इसका क्या मतलब है। अवका चिल्लाते हुए बोलती है तुम इधर क्या कर रहे हो, इधर कोई केले नहीं है, इधर केले खाने आए होगे तो। आराता बोलता है तुम क्या सोच रहे हो अवका, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। अवका बोलती है
लेकिन मैंने तो तुम्हें देखने के लिए बोला या भी नहीं था। आराता आंटी को बोलता है एक और पर्सन को ऐड कर दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और कमरे में दिखाया जाता है दोनों को। आराता बोलता है तो ये कमरा है, ये सोने के लिए सोचा था उससे ज्यादा कंफर्टेबल। आराता मन में सोचता है मैं भाग के इधर तो आ गया, लेकिन अभी एक ही कमरे में दोनों को रहना है साथ में। अभी ये बहुत ही ऑकवर्ड हो रहा है, हमारे साथ जो हादसा हुआ उसके बाद ये बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। आराता फिर से मन में क्या यार मैं इसके बारे में इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा हूँ, एक सिबलिंग्स रह रहे हैं साथ में बस। अवका बोलती है आराता इधर मत देखना, मैं अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ, उधर घूमो। आराता बोलता है ठीक है आई एम सॉरी। अवका बोलते है तुम क्यों माफी मांग रहे हो। आराता मन में सोचने लगता है फिर से यार वो मेरे पीछे ही कपड़े चेंज कर रही है। ऑफ कोर्स वो कपड़े चेंज कर रही है कि वो ऐसे कपड़ों में सो नहीं सकती है। मैंने उसको नेकेड बचपन में देखा था, तब से देखा ही नहीं है। अरे यार मैं ये क्या क्या सोच रहा हूँ। अवका बोलती है मेरा हो गया गुड नाइट। आराता बोलता है कितनी अनरिस्पॉन्सिबल लड़की है ये लाइट बंद करके तो सो। और वैसे तुमने स्कूल से ब्रेक क्यों ली, अभी तुम्हारे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के चांस खत्म हो गए हैं। ठीक है वैसे भी हम सुबह निकल रहे हैं इधर से। अवका बोलती किसने बोला कि मैं घर आ रही हूँ। आराता बोलता है पहले ये बताओ तुम इधर कर क्या रही हो, अगर तुमने बोला कि तुम्हें कुछ भविष्यवाणी मिले तो मैं अभी तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। आराता फिर मन में बोलता है अवका कोई भी जवाब नहीं देती तो आराता मन में वो मुझे इग्नोर कर रही है। अवका बोलती है क्या सब चिंता कर रहे हैं मेरी। आराता बोलता है हाँ ये तो ऑब्वियसली बात सभी चिंता कर रहे होंगे, बांदरी तो पास्ता के टोंग ही लेके घूम रहे हैं साथ में। यार मुझे ये टोंग लेके घूमना मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने ऊपर का थोड़ा पार्ट स्किप कर दिया था। ये शायद जापानीज में कुछ ट्रेंड होगा कि कुछ गुड फॉर्चून, मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया टोंग का क्या फायदा होता है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बता देना। अवका बोलते है हाँ बहुत फनी था। फिर अवका बोलती है क्या तुम्हें याद है पापा और मम्मी माउंटेन फूजी पे कैसे मिले थे वो स्टोरी। पापा मम्मी को नीचे तक लेके आए थे अपने पीठ पे बैठा कर, मम्मी ने जब अपना एंकल ट्विस्ट करवा दिया था तब। तुम्हें नहीं लगता ये कितना अमेजिंग है, दो अजनबी अचानक से मिले और फिर हमारे मॉम और डैड बन गए। हे आराधा तुम्हें क्या लगता है सोलमेट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, जैसे उनका भविष्य पैदा होने से पहले उनका डिसाइड कि वो शादी किससे करेंगे, वो कैसे हम एक दूसरे से प्यार में गिरेंगे, किसके साथ गिरेंगे और फिर हमारी शादी होगी। क्या ऐसे सोलमेट एग्जिस्ट करते होंगे, और क्या सोलमेट हमारे सिबलिंग्स में भी हो सकते हैं क्या। आराधा पूरा शौक हो के चिल्ला के बोलता है अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अवका बोलती है मुझे लगता है कोटोनी तो ऐसा ही सोचती है तुम्हारे बारे में। आराधा थोड़ा चिल्ला के बोलती बंद करो ये फालतू की बातें अभी। आराधा फिर मन में बोल ये लड़की ये अपने मन में सोच क्या रही है, सोलमेट सिबलिंग्स में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, क्या ये सोच रही थी अवका हर टाइम, ये इम्पॉसिबल है। फिर आराधा मन में और सोचने लगता है वो बहुत ही केयर फ्री है, उसे जो लगता है वो ही करती है वो। और एक बात मैं उससे पूछना तो भूल ही गया कि वो छोड़ के इधर क्यों आई। तो एपिसोड 11 इधर तक ही, बाकी एपिसोड 12 का इंतजार करो और कमेंट लाइक और 500 सब्सक्राइबर करवा दो।